डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस विटामिन्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये विटामिन्स क्या है। नाउ द टर्म विटामिन्स वाज गिवन बाय सी फंक। सी फंक क्या है? एक साइंटिस्ट था। इसने सबसे पहले विटामिन्स की टर्म्स दी थी। जो टर्म्स विटामिन्स जो थी, इट वाज गिवन बाय सी फंक इन 1911। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो विटामिन्स है ये क्या है। विटामिन्स क्या है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो प्रेजेंट होता है किसमें? नेचुरल फूड स्टफ्स में। जो हम नेचुरल डाइट खाते हैं, जो नेचुरल जो फूड है, जो न्यूट्रिशंस है, इसके अंदर क्या है? विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। और विटामिन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहता है हमारी बॉडी के अंदर। और इन विटामिन्स के डेफिशिएंसी से बहुत सारे जो डिजीज है वो काज करती है हमारी बॉडी के अंदर। नाउ ये विटामिन्स क्या है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो प्रेजेंट है किस में? नेचुरल फूड स्टफ्स में। और इन विटामिन्स के सोर्सेस बहुत सारे हैं, जैसे कि लिवर है, कैरेट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इसके अलावा बटर है, घी, एग्स, मीट। इन सारे क्या फूड्स में क्या है कि ये जो विटामिन्स है ये प्रेजेंट होते हैं और जो बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ अब हम स्टडी करते हैं कि विटामिन्स के जो टाइप्स है, इसके टू बेसिक टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज द फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड द सेकंड वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ये जो विटामिन्स है ये क्या है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी है और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। इट मींस ये जो विटामिन्स है ये डिसॉल्व होता है किस में? फैट्स में भी डिसॉल्व होता है और वाटर के अंदर भी ये डिसॉल्व होते हैं। जो विटामिन्स फैट्स में डिसॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और जो विटामिन्स डिसॉल्व होते हैं किस में? वाटर में, और उनको हम क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। और ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है ये विटामिन ए, डी, ई एंड के है। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है ये सारे के सारे जो बी कॉम्प्लेक्सेस है और विटामिन सी है, ये किस कैटेगरी में आता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। नाउ अब फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्यों कहते हैं इनको हम? कि ये जो हमारी बॉडी है, बॉडी क्या है? ये एब्जॉर्ब करता है जो विटामिन्स है, जो विटामिन्स को ये एब्जॉर्ब करता है किसकी प्रेजेंस से? फैट्स की प्रेजेंस से। और फैट का इंपॉर्टेंट रूल रहता है किस में? विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में। जो हमारी बॉडी है वो डाइटरी जो फैट है उससे क्या करते हैं? विटामिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कहां से? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। जो हमारे इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन में क्या है? फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, वहां से जो ये विटामिन्स एब्जॉर्ब होता है और वो फैट की प्रेजेंस से होता है। और जो ये सबसे पहले जो विटामिन्स है, जो विटामिन्स ए, डी एंड जो के है, ये सबसे पहले किस में किसके अंदर जो है? फैट्स में डिसॉल्व होते हैं। ये फैट्स में डिसॉल्व होने के बाद फिर फाइनली ये हमारी बॉडी जो है इनको एब्जॉर्ब करते हैं। और ये फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स है ये स्टोर रहते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, स्टोर रहते हैं, रिजर्व रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इनको जो हमारी बॉडी है इसको कंज्यूम करते हैं। और ये जो बॉडी के अंदर ये जो फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स है ये स्टोर होता है किस में? फैटी टिश्यूज में और लीवर में। हमारी बॉडी के अंदर जो फैटी टिश्यूज है और जो लीवर है वहां पर क्या? फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर्स रहते हैं और वहीं से जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है इन विटामिन्स के, तो वहीं से ये यूटिलाइज करते हैं। नाउ ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये विटामिन ए, डी, ई एंड के है। विटामिन जो ए है इसका जो केमिकल नेम है ये क्या है? रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। देखिए हमारे आई के अंदर जो रेटिना है, रेटिना के जो रिलेटेड जो है ये वर्ड यहां पर आया है, इसीलिए इस विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनोल। और ये जो विटामिन ए है, जो रेटिनॉल है, ये बहुत ही
एसेंशियल है हमारे नॉर्मल विजन के लिए। जो हमारी जो आई की जो हेल्थ है, जो नॉर्मल आई की जो हेल्थ है, उसके लिए विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस विटामिन ए के सोर्सेस क्या है? लिवर है, कैरेट, स्वीट पोटैटोज, बटर, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क है, बटर है, घीज है, और इनसे क्या है? विटामिन जो ए है इनमें प्रेजेंट होता है। और ये डाइट, ये जब न्यूट्रिशन हम लेंगे तो इनसे हम विटामिन ए भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। और ये जो विटामिन ए है, इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसके लिए? जो नॉर्मल हमारी आई की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की जब डेफिशिएंसीज होती है, तो डिफरेंट किस्म के जो डिजीजेस है वो काज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब वो डिजीज क्या है? वो जो आई डिसऑर्डर्स क्या है? द फर्स्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस। क्योंकि विटामिन ए की जो डेफिशिएंसीज है, इससे जो डिजीज काज होगा वो किसके रिलेटेड है? वो आई के रिलेटेड है। और ये द फर्स्ट वन इज क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और द सेकंड वन इज केराटोमलेशिया होता है और ज़ीरोफ्थेल्मिया होता है। तो ये तीन किस्म के जो डिजीज है, ये काज कब होता है? जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? विटामिन ए के डेफिशिएंसी से हमारी जो रेटिना है, रेटिना के अंदर टू टाइप्स ऑफ जो सेल है, एक रॉड सेल है और एक कॉन सेल है। तो ये जो रॉड सेल है, रॉड सेल से क्या है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो रॉड सेल है रेटिना का, वो डिफेक्ट हो जाता है, वो डिफेक्ट होता है और नॉर्मल ग्रोथ नहीं करता है। तो इस डिफेक्ट्स की वजह से क्या है कि यहाँ पर जो ये नाइट ब्लाइंडनेस का जो डिजीज है ये काज होता है, क्योंकि फिर ये पर्सन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो पर्सन फिर इन डिम लाइट में या डार्क में इसको जो है कम दिखाई देता है। और नाइट टाइम में इस पर्सन को जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो नाइट टाइम में इसे बहुत कम दिखाई देता है। द नेक्स्ट वन इज केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया भी जो है एक आई डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया है, कॉर्निया का यहाँ पर क्या है? वो ड्राई हो जाता है और क्लाउडी बन जाती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? केराटोमलेशिया। क्योंकि जो आउटर लेयर होती है हमारी आई की, वो क्या हो जाता है? वो ड्राई, और ड्राई के साथ साथ क्या है? वो क्लाउडी हो जाता है। और द नेक्स्ट वन इज ज़ीरोफ्थेल्मिया। ये भी एक किस्म का जो आई डिसऑर्डर है। इस आई डिसऑर्डर में क्या होता है? ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। इससे क्या है कि हमारी जो आई है, तो आई के अंदर जो टीयर की जो सिक्रेशंस है वो स्टॉप हो जाता है। यहाँ इस ज़ीरोफ्थेल्मिया के जो पर्सन्स में यहाँ पर जो टीयर्स है वो रिलीज नहीं होते हैं, और टीयर्स की जो सिक्रेशंस यहाँ पर खत्म हो जाती है। इससे क्या है कि जो आई है वो ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के साथ साथ क्या है, फिर इस आईज में जो है इस पर्सन में जिनको ज़ीरोफ्थेल्मिया होता है, जिनमें जो टीयर्स की जो सिक्रेशंस खत्म हो जाती है, इनमें बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं आई के डिजीज को जो है बहुत ज्यादा इनमें जो है डिजीजेस होने के चांसेस बन जाते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज विटामिन डी। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल, क्योंकि ये कैल्शियम के रिलेटेड है। और इसको हम क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जो हमें सन की लाइट से मिलता है। जो सनलाइट होता है, उन सनलाइट से जो विटामिन हमारी बॉडी को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? विटामिन डी। और इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरोल है। ये कैल्शियम के रिलेटेड होता है। और इसके भी बहुत सारे सोर्सेज है, जिसमें एग्स है, और इसमें घी, एग यॉक्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटोज, बटर, इन सब सोर्सेज में विटामिन जो ये न्यूट्रिशन हम लेते हैं तो इन लेने से क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन की जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाती है। और ये जब हम फूड्स लेंगे, जो नेचुरल डाइट लेंगे, इसमें क्या है? विटामिन डी प्रेजेंट होगा, और वो विटामिन डी हम यूटिलाइज करते हैं किसके लिए? अपनी बॉडी के लिए। इससे क्या है कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो डिफेक्ट होंगे, जो डिसऑर्डर्स होंगे, वो हमारी बॉडी में नहीं रहेगा। लेकिन इन केस
जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो इससे भी जो है डिफरेंट किस्म के जो डिजीजेस है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है बन जाती है। जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या है, रिकेट्स होती है, और ये रिकेट्स एक डिजीज है। ये रिकेट्स डिसीज है, ये कहा किस में पाई जाती है, इन्फेंट्स में। और इसके अलावा क्या है, ऑस्टियोमलेशिया, ये भी एक किस्म की डिजीज है जो किस में पाई जाती है, एडल्ट्स में। और रिकेट्स इन्फेंट्स में होती है और ऑस्टियोमलेशिया कहां, एडल्ट्स में होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है, वो बढ़ा देती है। और कैल्शियम का फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ये हमारे बोन्स को क्या करता है, ये हार्ड बना देता है। और बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कैल्शियम। और कैल्शियम हमारे बोन्स को जो है हार्ड बना देता है, क्योंकि जब इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर होता है तो ये इन्फेंट्स में रिकेट्स जो है यहां पर डिजीज होती है, और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होता है। क्योंकि इन डिजीज से क्या होता है कि जो ये बोन्स है ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ये फिर आराम से जो है ये जो है ब्रेक हो सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज विटामिन ई। विटामिन ई भी क्या है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। क्या है ये, फैट सॉल्युबल विटामिन है, क्योंकि ये डिसॉल्व होता है फैट्स में, और फैट्स की हेल्प से ही ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है बॉडी के अंदर। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है उसको हम कहते हैं टोकोफेरोल, या इसको हम क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, हम एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर कहते हैं। और इसके सोर्स भी क्या है, कॉटन सीड ऑयल्स है, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, एग्स है, मीट्स है, इसके अलावा जो है फिशेस है। तो इनसे क्या है कि विटामिन ई जो है हमें मिल जाता है, और विटामिन ई का इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी बॉडी के अंदर। नाउ अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसीज होती है, जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, तो ये इफेक्ट करता है किसको, ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को। तो इस ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो विटामिन ई है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये प्रिवेंट करता है फ्री रेडिकल्स को, ये टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स को प्रिवेंट करता है। किसमें, ये जो स्पर्म मोटिलिटी होता है, क्योंकि फिर स्पर्म जो है कि मोटिलिटी को मेंटेन रखता है, और फिर स्पर्म की जो मोटिलिटी जब बढ़ जाती, इससे क्या है कि ये नॉर्मली फिर ओवम को या एग को फर्टिलाइज करता है। तो इसलिए इसकी डेफिशिएंसी से ये इफेक्ट करता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, इसीलिए इसको कहा जा सकता है एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। नाउ इसके बहुत सारे फिर इंपॉर्टेंट रूल भी रहते हैं। और नेक्स्ट क्या है, विटामिन के। विटामिन के भी क्या है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये डिसॉल्व किस में होता है, फैट्स में। और इस विटामिन के को हम क्या कहते हैं, कोगुलेटिंग विटामिन। क्या कहते हैं इसको हम, कोगुलेटिंग विटामिन, क्योंकि विटामिन के का इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। बहुत सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है जिसका इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। और वो जो प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस करने में जो विटामिन के का ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब विटामिन के की जब डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो इससे क्या होता है, डिलेड करता है किसको, ब्लड क्लॉटिंग को, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है हमारे बॉडी में। अगर एक माइनर कट लग जाता है तो माइनर कट के लगने से क्या है कि ये जो ब्लीडिंग है ये एक्सेस ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लड क्लॉटिंग को डिले करता है। क्योंकि विटामिन के का फंक्शन क्या है, ये सिंथेसाइज करता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन को, या इसके अलावा बहुत सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को, उनको जो है इनकी फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जो है आज के हमने इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है विटामिन्स को। विटामिन्स की जो टर्म है सी फंक ने दी थी, और विटामिन्स क्या है, ये फैट सॉल्युबल भी है और वाटर सॉल्युबल भी है। फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई एंड के हमने पढ़ा कि इनके सोर्सेज क्या है और इनकी डेफिशिएंसी से किस तरह के डिजीजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्या है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये जो है ये किस में डिसॉल्व करता है, वाटर में। और इसके एग्जांपल क्या है, जितने भी बी कॉम्प्लेक्सेस विटामिन है और विटामिन सी है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।